हमारे जीवन में दुख आने का केवल एक ही कारण है कि हम दूसरों के सुखों से अपनी तुलना करते रहते हैं। उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। जो हमें मिला है यदि उस पर ध्यान दे तो दुखी नहीं होंगे, क्योंकि दुख तो तुलना करने से ही आता है। जब अपने आप से ज़्यादा खुशहाल व्यक्ति से तुलना करोगे तो दुख तो आएगा। अपने से नीचे व्यक्ति से अपनी तुलना करोगे तो अहंकार उभर कर आएगा कि मैं कितना बड़ा हूँ। इस प्रकार जिंदगी भर किसी न किसी से तुलना करके दुखी सुखी होते रहते हैं। पुराने समय की बात है। समुराई पुराने जापान के वीर योद्धा हुआ करते थे। उन्हें जापान में बहुत मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। एक समुराई को महान योद्धा बनने के लिए शरीर और मन को तोड़ देने वाले कठिन परीक्षण से गुजरना पड़ता था। वह युद्ध के मैदानों से हार कर लौटने की बजाय वहीं शहीद होना पसंद करते थे। समुराई युद्ध के मैदानों में इतने घातक इसलिए सिद्ध होते थे क्योंकि इनके परीक्षण के दौरान इन्हें अंदर से शांत, स्थिर और केंद्रित रहना सिखाया जाता था। एक सच्चे समुराई योद्धा के अंदर कुछ हद तक चैन की विशेषताएं होती थी, क्योंकि ये अपने आप को खराब से खराब परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रखने के लिए लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास किया करते थे। एक बार की घटना है। एक समुराई योद्धा स्वभाव से थोड़ा घमंडी था। एक दिन एक जैन मास्टर को देखने आया। समुराई अपनी वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन जैन मास्टर की सुंदरता और उनकी शांति और वहाँ बैठे लोगों की नज़रों में मास्टर के प्रति सम्मान को देखकर वह अचानक खुद को हीन महसूस करने लगा। उसने गुरु से कहा कि मैं हीन क्यों महसूस कर रहा हूँ। अभी एक क्षण पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारे दरबार में प्रवेश किया तो अचानक मुझ में हीन भावना आ गई। मुझे ऐसा पहले कभी नहीं लगा। मैंने कई बार मौत का सामना भी किया, लेकिन मुझे कभी कोई डर नहीं लगा। अब मुझे डर क्यों लग रहा है? गुरु ने कहा, रुको, जब बाकी सब चले जाएंगे तो मैं इसका जवाब दूंगा। लोग पूरे दिन गुरु से मिलने आते रहे और समुराई प्रतीक्षा करते करते थका जा रहा था। शाम तक मास्टर का कमरा खाली हो गया। तब समुराई ने कहा, अब क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं? गुरु ने कहा, बाहर आओ। पूर्णिमा की रात थी, चांद भी अभी उदय हो रहा था। मास्टर ने कहा, इन पेड़ों को देखो। ये वाला पेड़ सबसे ऊंचा है और इसके बगल में ये छोटा पेड़ है। वह दोनों बरसों से मेरी खिड़की के पास मौजूद हैं और इन्हें कभी भी कोई समस्या नहीं हुई। छोटे पेड़ ने कभी नहीं कहा कि बड़े पेड़, मैं तुम्हारे सामने हीन क्यों महसूस कर रहा हूँ। ये पेड़ छोटा है और वह पेड़ बड़ा है। मैंने कभी इनकी फुसफुसाहट क्यों नहीं सुनी? समुराई ने कहा, क्योंकि वे तुलना नहीं कर सकते। गुरु ने उत्तर दिया, तो फिर तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उत्तर पता है। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो जान पाएंगे कि लोग यही सब तो करते हैं। दूसरों से खुद की तुलना करते रहते हैं और खुद को दुखी करने का सबसे आसान तरीका है कि ऐसे इंसान से खुद की तुलना करना शुरू कर दो जो कि किसी चीज़ में आपसे बेहतर हो। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान किसी न किसी चीज़ में सामने वाले से बेहतर होता है और कोई भी इंसान हर काम को अच्छे से नहीं कर सकता। इसलिए हमें तुलना करने की बजाय सामने वाले की योग्यता के लिए सम्मान करना चाहिए और हो सके तो उसकी तारीफ भी कर देनी चाहिए। इस कहानी में जैन मास्टर भी तो ये सोच सकता था कि मैं समुराई जैसा महान योद्धा क्यों नहीं हूँ, क्योंकि वे जानता है कि हर इंसान की प्राथमिकता और रुचि और परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं और उसी के अनुसार हर इंसान को खुद को बनाता है। इसीलिए सब एक जैसे नहीं हो सकते। तो दोस्तों, इस कहानी से हम यही सीख सकते हैं
कि खुद की तुलना दूसरों से करना व्यर्थ है। ये केवल हमें दुखी कर सकता है। और अगर आपको कुछ करना ही है तो अपने से और अधिक योग्य व्यक्ति से अच्छी आदतों को लीजिए और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं और आगे बढ़िए।